तूने विकास दुबे सुना है? विकास क्या था वो? मुसलमान था, हिंदू है? उसकी फाड़ी ना फाड़ी है ना भाई। यू सरकार उसकी नहीं सुन। मेरठ में भाई जो बेघर है ना मुसलमान, जो मेरे कांटेक्ट में है ना, उनको घर भी बना के दिए हैं और हमने देखे हैं भाई। और मेरी बात सुन भाई, अगर हिंदू मुस्लिम करते ना, घर बनाने की नहीं कह अगर रहा मैं। मुस्लिम करते तो भाई यू सरकार आती नहीं। अगर तुम इस बीजेपी सरकार में भी खुश नहीं हो ना भाई, कभी खुश नहीं रहोगे। इतनी मैं बता रहा हूँ। शेर की टक्कर ली जाएगी क्या यार? तुम कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी हटने के लिए हम जाने नहीं देने के, हम लेके आएंगे उन्हें। भैया काम हो रहा बढ़िया बीजेपी से, ऐसे ही चलता रहेगा, नो टेंशन। काम हो रहा बढ़िया बीजेपी का। रिबन काटा जा रहा है। रिबन भैया जिसमें जितनी समझदारी है वो उतनी बात करेगा। अगर रिबन काटना होता तो ये जो ढांचे खड़े हैं ना यूपी में, निकालच ढांचे बना दिए, तो रिबन से नहीं बनते, वो दम से बनते हैं। नीम तो हर कोई जमा ले, नीम हर कोई जमा लेता, और जो बनेगा अपना अपना अलग करेंगे। सही कह रहे। 2024 में आओगी है, भाजपा भी आएगी। अगर भाजपा ना आएगी ना तो ध्यान रखियो तुम्हारे खाने खराब हो जाओगे सारे के सारे। सही बात कह रहे हैं ये। तुम देख लियो हिंदुओं को कैसे कटवाएंगे। भाई ने कही है हिंदू मुस्लिम की। अब भाई से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, भाई हिंदू मुस्लिम मुझे ये बता कहाँ से करा बीजेपी ने? मुझे ये बता। तुम सारी जगह से देख लो। जगह बताओ, सारे जगह की नाम बता। गुजरात हो गया, अब मेरे एक बात सुन, मैं तुझे क्या हपड़ हो गए इन जगहों से ज्यादातर। पहली बात बताओ। मैं बताता हूँ। तूने विकास दुबे सुना है? क्या था वो? मुसलमान था, हिंदू है? उसकी फाड़ी ना फाड़ी है ना भाई। यू सरकार उसकी नहीं सुन। मेरठ में भाई जो बेघर है ना मुसलमान, जो मेरे कांटेक्ट में है ना, उनको घर भी बना के दिए हैं और हमने देखे हैं भाई। और मेरी बात सुन भाई, अगर हिंदू मुस्लिम करते ना, घर बनाने की नहीं कह रहा मैं। मुस्लिम करते तो भाई यू सरकार आती नहीं। बना के तो कौन देगा ये तो यार। एक मोहम्मदन भाई, इतने मैं बताऊं, ये नहीं कह रहा मैं सभी मुसलमान के लिए नहीं कह रहा। देख आटे के साथ घुन पिसता है, एक के चक्कर में सारे मरते हैं, तुम्हें भी पता है ये बात। और जहां तक तुमने 90% केस देखे होंगे ना, मोहम्मदन के देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे एक से हैं, आधे मोहम्मदन अच्छे भी हैं, और कुछ मोहम्मदन तो इतने बढ़िया भाई हिंदू भी नहीं होते। ऐसे बंदे हैं भाई, मैं तुझे बता दूं। जैसे कि है ना, गिरते आदमी को उठा के चलते हैं वो लोग। पर ये नहीं कि अब अगर तुम इस बीजेपी सरकार में भी खुश नहीं हो ना भाई, कभी खुश नहीं रहोगे। इतनी मैं बता रहा हूँ। और भाई एक बार मैं तुझे बताऊं, मैंने क्या कही है, बस एक चीज गलत काम। पहले मेरी बात सुनो भाई, एक मिनट। पठान सुनो भाई, मैं आपकी बात की सहमत रखता हूँ मैं। हाँ। जो यू बीजे यहाँ पे जो इंदिरा गांधी थी ना, ये नई सीमापुरी और ये जो पुराने कैसे बसे थे, पूरी रात लठ बजवाया था हिंदुओं पे। जब बसे यहाँ आनंदग्राम वगैरह, जब पूरी रात। मेरी बात सुनो, अब तुमने इतनी गहराई में जाओगे तो सारे पुश्ते बाहर निकल आएंगे पुराने जमाने के। देखो एक जो है ना उसका बस एक ही काम गलत लगता, बाकी पूरे अच्छा लगता मुझे। जैसे कि हाईवे बनाया, जो पूरा इलाके साफ करा, गुंडागर्दी साफ करी इसने। काम गलत। देखो पहली बात तो मैं अच्छाई की गिनवाता हूँ, राशन फ्री में मिल रहा, ठीक है। उनके राज्य में हाईवे बढ़िया अच्छे रोड बनने। वो हमारी आफ्ताब जो होता लड़का है, ऐसे कांड होंगे तो हिंदू मुस्लिम नहीं होएगी, क्या होएगा? जो असली हिंदू होगा ना, टोपी भी ना लगाने का। समझ में आ गई ना भाई? हाँ, हमारी बात सुन ले भाई, टोपी लगाने का नहीं है भाई। तो सुन, पहले मेरी बात सुनो भाई, पैसा होगा ना तो सब धर्म में बदल जाता। हमें राजपूत, मेरी बात सुन, असली हिंदू और कट्टर। और मैं क्या बता रहा हूँ भैया, मैं मानता हूँ तुमने बहुत भाई, असली हिंदू होगा ना, टोपी बिल्कुल ना लगाने का। और तुम और हम भाई लड़ते रहेंगे इस चक्कर में, पर तुम समझोगे नहीं इस बात को, तो भाई यू बात होगा। एक मिनट रुक जाओ कि पैसे दे दिया टोपी पहन लेगो। एक मिनट, अरे भाई सुन तो ले। चाचा यूं कह रहा हो, अरे यार देखो चाचा, यूं कह रहा हो कि पैसे दे दिए तो हर कोई पहन लेगा। योगी को दे दे पैसे, तू करोड़ों रुपए दे दे, उसको लगवा दो भाई। सबसे बेस्ट है ना योगी मोदी लगता है, जानते हो क्यों? क्योंकि काम अच्छे करते हैं वो। बाकी समझ गए ना मेरी बात? ये नहीं कह रहे, देखो विरोध नहीं करता मैं, समझ गए? बहुत अकेले कह रहा हो। सुन मेरी बात, तू बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, काम बढ़िया कर रहा है। सुन तो ले पहले बात, सुनो पहले, सुन तो ले। हाँ सुनो मेरी बात, तू सारी जगह बिल्कुल अपनी ठीक है, ठीक है, तू बिल्कुल सही कह रहा। पर तैने एक बार भी यूं कही कि हाँ हमारे मुस्लिम में भी कुछ चीज ऐसी है जो गलत है और करते हैं, उस वजह से होती है हिंदू मुस्लिम, ठीक है? कुछ इतने 1% कुछ एक मिनट तुम 2% क्यों नहीं बता रहे यहाँ पे? 2% बताओ ना यार। 2% वाले ने लाओ, 2% बताओ यहाँ पे भाई 2% वाले ने बताओ।
बताओ। हिंदू मुस्लिम हमें इतना बता, अखिलेश यादव की सरकार वो होगी, कांग्रेस की सरकार वो होगी, सुनो इसमें नहीं होने ना, हमारे धर्म में यूँ बताया गया कि तुम बहन चो किसी जिंदे आदमी को मार दो, 3 साल के आदमी की लड़के की बलि दे दो, वो कर दो, ये चीज नहीं दिखाता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो अब सारा मुद्दा ये है कि देखो जहाँ तक जो है विपक्ष जो है ना, ये यही बात उठाता है कि ये सरकार काम नहीं कर रही है। तो 2024 अब नजदीक आने वाला है, कौन है मोदी के टक्कर में जो है? जी कोई नहीं कोई ना है, है उसकी टक्कर में, शेर की कोई टक्कर ली जाएगी क्या यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? उसकी टक्कर वही है कि सुन लो एक बार। इस सरकार में नहीं मास्क हो जाए, इस सरकार में जो भी है, इस सरकार में महंगाई, बाकी सब कुछ है, महंगाई की मार है। भैया महंगाई तो होगी, मैं बता रहा हूँ, कोई सी भी सरकार आ जा। दूसरी बात भैया, जब तुम जब सरकार में महंगाई जो चीज तुम 10 मिनट में, आधा घंटे की दूरी 10 मिनट में तय कर रहे हो, तो ये चीज तो उठानी पड़ेगी ना भाई। फ्री ले रहे हो नहीं, जाति पे चल रहे हैं कि कोई भी सरकार आ जाए, मगर ऐसी सरकार ने महंगाई इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। महंगाई की बात कर रहे हो ना आप, महंगाई की बात बता रहा हूँ मैं। और कंट्रियों से आप इंडिया की तुलना करोगे तो महंगाई को देख लो। पाकिस्तान में आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, ठीक है। और एशिया दूसरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, अरे पाकिस्तान से दूसरी कंट्री की बात कर रहा हूँ। अरे भाई दूसरी बात, पाकिस्तान कंपेयर करें, श्रीलंका को ले लो आप, नेपाल को ले लो, कोई नहीं है, क्यों कंपेयर नहीं करेगा वो? अरे तो यो नहीं देख रहा, फिर यो क्या है? अरे आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अरे यार यू बता रहा है कि बात तो सुनो तुम, पूरी बात तुम पाकिस्तान को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, अपने इंडिया में नहीं है, सीधी बात है। पूरी जनता का साढ़े पाकिस्तान में, हमें क्या करना साले का? पाकिस्तान का कंपेयर आप यहाँ से बिल्कुल नहीं कर सकते। बात यहाँ पे आती रोजगार की। एशिया कंट्री का ले लो आप, नेपाल का ले लो, नेपाल का देख लो आप, नेपाल में कितना महंगाई क्यों, आप तुलना तो करोगे ना, है? श्रीलंका की भी सेम जो हालत अपने पाकिस्तान की चल रही है ना, सेम हालत श्रीलंका की भी है। 800 हर मुद्दे पे घेरता है कि ये सरकार कामयाब नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई बहुत बड़ी चरम सीमा पे है, सरकार को फेल करना है, ये सरकार को हटाना है। क्या कहना आप? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई गलत नहीं है भाई, हर किसी को पता है ये बात, लेकिन मीडिया के सामने खुल करके कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई नहीं बोल पाता है, हर किसी के दिल के अंदर ये बात है। 2024 सुनो, और मीडिया में आप दिखा रहे हो सच्चाई, लेकिन हर कोई तो सच्चाई नहीं दिखा रहा है ना, हर कोई तो जाके तलवे चाटता है भाई, हर कोई जाके तलवे चाटता है। 2024 आने वाला है, जी। अब आम चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को बदलना है, तो अब कौन है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, जब प्रधानमंत्री कोई भी आए, नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर, अब बताइए, उनको छोड़कर कोई भी आ जाए, मोदी जी हटने के लिए हम जाने नहीं देने के, हम लेके आएंगे उन्हें। बिल्कुल आप मोदी जी अपने नहीं आएंगे। तुम ये न्यूज जितने देर की चला रहे हो, मेरी एक बताओ, मैं योगी को लाऊंगा, ठीक है, एक कपड़े वाले को लाऊंगा, अभी 4 कपड़े वाला बदल रहा है, मैं एक कपड़े का लाऊंगा, ठीक है, मेरी बात सुन लो, मैं एक कपड़े वाले को लाऊंगा, अभी 4। बेरोजगारों के लिए एक बढ़िया वाला ट्रेंड आ गया, बाइकआउट। क्या इन बेरोजगार वाले की मैं बताता हूँ भाई। मेरी तरफ से बेरोजगारी बिल्कुल भी ना है, बेरोजगारी बिल्कुल भी ना है, बेरोजगारी बिल्कुल है ही नहीं आपकी। मेरी बात सुनोगे? भैया एक बात बताओ, मैं बेरोजगारी में बता रहा हूँ। पैदा कर दोगे तो सरकार कहाँ से रोजगार देगी तुम्हें? दूसरा मेरी बात सुनो, तुम 4 को पाल लोगे, तुम अपने लड़के 4 को पाल लोगे, तुम अपने 4 लड़के को पाल लोगे, शादी की बात जनसंख्या मुद्दा है ना, तुम अपने शादी के बाद 4 लड़के को पाल लोगे। भाई बोल लेते रोजगार के लिए। देखो मैं बता रहा हूँ भाई, तुम आप करेंगे उसके बारे देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात करेंगे। मेरी बात सुनो भाई, मैं बताता हूँ। देखो रोजगार के लिए भाई, नोएडा में इतनी नौकरी है ना, अगर करने वाला होना चाहिए, बस दिमाग होनी चाहिए। यू भाई जहाँ यू तुम बताओ ना, नौकरी आगे आएगी, आगे भाई एक मिनट इधर सुनो, इधर सुनो। खान का ही नाम क्यों ले रहे हो? मीडिया वाले तुम ही कराए भाई, नौकरी अरे भाई मेरी बात सुनो। 8 से 8,500 में किसका गुजारा होता है? किसका गुजारा? बेलदारी क्यों कर रहे हो? मैनेजर बढ़ो, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उनकी भी तो सैलरी है भाई। तुम बेलदारी क्यों? मतलब मेरी बात सुनो भैया, तुम 70 वाले बस हो गए, तुम मेहनत करो ना भाई। अच्छा तुम मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। अरे भाई मेरी बात सुनो, अब भाई तुम मेरी बात सुनो, तुम सुनो भैया, भैया सुनो। अमीर रहे, गरीब रह जाए। तुम कह रहे 8,000 की, तुम अपने भाई बंदे ने की थी 8,000 की जॉब, भाई तुम 8,000 के लिए करने के लिए पैदा हुए हो?
तुम सोचो भाई पढ़ाई दिमाग इतना करो तो तुम भाई 30, 40, 50 हजार की करो यार। भाई एक मिनट मेरी छोटी सी बात, यूं भाई 8,000 रुपए कह रहा है, ऐसा कोई सा आदमी है जिसकी सैलरी 8,000 रुपए हो? 14,000 है इसकी। भैया 14,000 सैलरी है मेरी, 14,000 रुपए, 14,000 रुपए मिलिट्री का अरे भाई जिंदगी भर किसको इधर सुनो, तुम अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन। अगर तुम्हारी 8,000 रुपए सैलरी है, तुम्हारी 8,000 रुपए सैलरी है, तो 30 की, 25 की, 24 की हम लगवाएंगे। हाँ भाई इधर सुनो पहले यार, एक मिनट, 8 भी ऐसी रखी बात नहीं यार। है, हम लगवा रहे। नौकरी करने वाला चाहिए, नौकरी करने वाला। बेटे पैसे इतना आएगा महीने पे। घर मोदी, अरे इधर सुनो, हाँ भाई। किसे काम चाहिए मुझे बताओ, मैं लगवाऊं, कहाँ लगेगा? भैया को- कहाँ आ जाओ, हाँ कहाँ पे आ जाओ, रजनीगंधा में चला जाओ, डेली 50 लड़के वहाँ भर्ती होते हैं, 14,000 रुपए सैलरी है 12 घंटे के, 12 घंटे के 14,000 रुपए। आप जब बाप, अरे भाई कौन, अरे इधर सुनो बात, किसके कौन जनता है बताओ, कौन मर रहा है? 24,000 सैलरी है, जो कह रहे थे 24 में भी कुछ ना होता, आप पूछ लो। क्यों नहीं होता बताओ क्या है? मेरी 28,000 रुपए सैलरी है, ये भी देख रहे हो। अरे मेरी मैं बता रहा हूँ 24 वाले भैया को, मेरी बात सुन भाई रुको। मेरे को एक बात बोलने दो क्या? अरे इधर सुनो एक मिनट भाई, अरे भाई मेरी बात तो सुन लोगे? किसी को ना मिलते होंगे 8,000 रुपए। हाँ भाई एक मिनट, अरे इधर सुनो, ये बताइए, भाजपा की शासन खाली नोएडा में ही है? भाजपा की शासन खाली नोएडा में ही है? अरे पूरे हिंदुस्तान में यार, इधर सुन पहले मेरी बात, इधर हिंदुस्तान की बात हो रही है ना, तो उसके अनुसार देखा जाए तो फिर कैसे है? एक मिनट इधर सुनो, मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है, 14,000 रुपए में हम 4 भैया हैं, एक बहन है, 5 भाई हैं, 5 हैं टोटल, 5, फिर भी घर चल रहा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है मेरे, अकेले कमा रहा हूं मैं, भाई ठीक है ना? अब मैं बताता हूँ 14,000, 24,000, 50,000 कमाने वाले से नहीं, बस चलाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना? चलाने वाला होना चाहिए। जब 7-8 साल के थे ना, तभी मेरे पापा खत्म हो गए थे, भैया तुम एक समझे? बात बताओ, उस टाइम में 1500 रुपए की नौकरी, 2,000 पड़ेंगे। अब 20,000 आ रही सैलरी, खाने वाले घर में 10, तो 2,000 पड़े। अब उसी घर में 2 हो तो 10 पड़ेगा ना। अभी जैसे भैया ने की 24,000 की गई, भाई अगर अडानी का तो नाम सुना ना, अगर उसमें पैसे की कमी है क्या? जब भी कितना मार्केटिंग कर रहा है वो, यूपी में उसने अपनी नई प्राइवेट लाइन खुलवाई है, बिल्कुल रीजनल, जो उसने अपने काम के लिए। भाई पैसा जितना होगा ना उतना ही कम है। अब तुमने 24,000 के लिए बोला ना, भाई 24,000 में अगर मेरे को दिवा दो, मैं लग जाऊंगा 24 में, और साला खर्चा का तुम्हें भी खर्चा। अरे 24 मुझे अरे 18 दिलवा दो, 20 ही दिलवा दो, 18 दिलवा दो ना। रोजगार की कमी नहीं, बस दिमाग हो, पढ़ो, बनो, बात खत्म। मेरी बात सुनाओ।